बस वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंटर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब ये डेरिवेटिव होता क्या है, देखें बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो इसके अल्फाज है, मेन जो इसकी डेफिनेशन है वो है द रेट ऑफ चेंज। यानी चेंजिंग्स को, जो चेंजिंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। अभी दुनियावी लेवल से मिसाल ले लें कि हम यहाँ पे कितनी चेंजिंग्स हो रही हैं। देखें पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, कभी कम भी होता है कभी बढ़ता है, तो ये चेंजिंग्स हैं। कोई चीज़ यहाँ पे मिल रही है, अगर वो किसी और इलाके में हम जाकर लें तो वहाँ से वो कम रकम में मिलती है, यानी उस रकम की चेंजिंग है वहाँ पे। मौसम की चेंजिंग है, यहाँ पे देखें गर्मी है तो किसी इलाके में, पहाड़ी इलाके में जाओ तो वहाँ सर्दी होती है, ये चेंजिंग्स है। बहुत सारी चेंजिंग्स होती है। मैं आपको इस चेंजिंग का एक बड़ा सा मिसाल बताता हूँ। कई साल पहले इंसानों ने बोला कि हम चांद पे जाएं, यानी उन्होंने कहा कि हम चांद पे जाएं। तो देखिए अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए ये है हमारा सूरज, सन, सूरज है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सूरज। और ये हमारी क्या है, अर्थ, अर्थ है। और ये हमारा क्या है, मून। अब आपको तो ये पता है, ये जो ज़मीन है ये सूरज के गोल घूमती है, ठीक है। कितने दिनों में ये पूरा गोल चक्कर लगाती है? 365 दिनों में, यानी साल में ये पूरा चक्कर लगा। अब ये ऐसे तो घूमती है, लेकिन इस तरीके से भी घूमती है, गोल गोल इस तरीके से भी घूमती जाती है। वो कितने दिनों में चक्कर पूरा करती है? एक दिन में, ठीक है। इसीलिए हम ज़मीन के इस तरफ होते हैं तो हमारे पास सुबह होती है, अगर हम पीछे होंगे तो यहाँ रात होती है, ठीक है। अब इंसानों ने क्या कहा कि हमें चांद पे जाना है, तो इन्होंने एक रॉकेट बनाया, और रॉकेट से इन्होंने बोला कि हम बस सीधा ऐसे चांद पे चले जाएं। अब आपको तो पता है कि चांद भी ऐसे घूमता है, वो ज़मीन के चारों तरफ ऐसे घूमता है। वो कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है? 30 दिनों में। कितने दिनों में? 30 दिनों में चक्कर पूरा करता है। अब ये हमें पता है कि चांद ऐसे ऐसे घूमता है गोल। तो इन्होंने जो रॉकेट बनाया, इन्होंने कहा कि जैसे हम यहाँ से इधर निकलेंगे ज़मीन के चांद की तरफ, ठीक है, तो जब ये इतनी स्पीड से रॉकेट जाता है, और वो रॉकेट उस टाइम कहीं मुड़ता नहीं था कि उसको हम कहीं मुड़ा नहीं सकते, वो सीधे स्पीड में चलता है, ठीक है। तो अब ये जो ऐसे निकले सामने, तो जब ये रॉकेट ऐसे जाएगा 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 ऐसे चांद पे पहुंचेगा, ठीक है। तो हमें तो पता है चांद तो ज़मीन के गोल घूमता है, तो ये जो यहाँ से निकलेंगे तो ये चांद तो आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, ये चांद तो यहाँ तक आकर पहुँचेगा। जब तक ये यहाँ पे पहुँचेंगे तो चांद यहाँ तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि चांद ज़मीन के गोल चक्कर लगाता है, ठीक है। तो चांद तो इधर आ जाएगा, तो ये रॉकेट तो इधर बाहर चला जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि अब जो चांद यहाँ पे है, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे जितनी रॉकेट की स्पीड थी, तो चांद इस जगह पे होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक समझा रहा हूँ, इस जगह पे होगा। तो ये भी रेट ऑफ चेंज है कि देखें, अगर हम चांद को यहाँ देख रहे हैं तो हम ऐसे सीधे नहीं निकलेंगे, हम इस तरफ निकलेंगे तो चांद खुद ब खुद इधर आके उस जगह पे पहुंच जाएगा आके, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज हुआ नहीं हुआ कि जब यहाँ ज़मीन पे हैं तो चांद यहाँ पे है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो चांद की जगह ये नहीं होगी, कहीं और होगी। तो ये भी रेट ऑफ चेंज। यहाँ भी हमने डेरिवेटिव इस्तेमाल किया था और ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल की थी, क्योंकि ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से ही पहले यहाँ था, उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। यानी आप एक ही मिसाल याद कर लें कि द रेट ऑफ चेंज, जो चेंजिंग्स होती हैं
वो डेरिवेटिव में होती है। ये एग्जाम्पल थे, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो आगे चलिए, अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ। देखें, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या है? ये मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था आपको, कुछ डेरिवेटिव के प्रॉब्लम थे, तो ये भी आप सीख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का हमारा क्या है? ऑपरेटर है। यानी ये चीज़ जब भी किसी को दी हुई होगी तो हम समझ जाएंगे कि इसकी चेंजिंग मालूम करनी है या इसका डेरिवेटिव हमें मालूम करना है। और इसे हम क्या बोलते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है ये? यानी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ 2x, तो ये जब भी ऑपरेटर दिया हुआ हो तो इसका मतलब ये कि हमने किसी का डेरिवेटिव निकाला हुआ है। यानी ये जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव निकला हुआ है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, ये भी समझेंगे कि डेरिवेटिव निकला हुआ है एफ ऑफ एक्स, और ऊपर जो कामा दी हुई है इसका मतलब हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है। अब इसमें दो बातें होती हैं। देखिए, मैं मिसाल के तौर पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लेता हूँ, एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या? y। और ये x जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी y जो है वो डिपेंड करता है x के ऊपर। जो x का वैल्यू होगा, क्योंकि y इसके इक्वल होता है, तो वही y का होगा। यानी x अपनी कितनी भी शक्लें चेंज करे तो होंगी तो वो y की नहीं, क्योंकि y इसके इक्वल है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू लेता हूँ, x की 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ से ये y, x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ। देखें तो y का आंसर क्या आ जाएगा? 1। देखें, x का आंसर 1 आया तो y का भी, देखिए y इक्वल 1 के, तो y जो है वो डिपेंड करता है x पे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, कि ये x पे डिपेंड करता है। और ये इंडिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये अपनी शक्लें चेंज करता रहता है। मिसाल के तौर पे यहाँ तो x की जगह पे हमने 1 पुट किया, 2 पुट करें। देखें y इक्वल टू 2, ये स्क्वायर ऊपर, तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अभी देखें, जब y में 1 पुट किया, x में 1 पुट किया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1, तो ये y का ही हो गया। अगर इस x की जगह पे हमने 2 पुट किया तो ये 4 आ गया, तो ये भी तो y का ही हो गया। जो भी शक्ल बनाएगी वही शक्ल y की होगी। अगर इस जगह पे मैं 3 पुट करता हूँ, y इक्वल टू 3 होल स्क्वायर, तो y 3 टाइम 3 इज 9 हो जाएगा। देखिए, समझ आ रही बात? अब देखें, मुख्तलिफ x ने शक्लें चेंज की तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे भी देखें y की इक्वल 1, अगर उसने 4 कर दिया तो y डिपेंड उस पर कर रहा है, इसने 9 कर दिया तो y डिपेंड इस पर कर रहा है। तो इसीलिए हम y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखें, ये मैंने पहले भी सिखाए थे आपको कि डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। यहाँ पे मैं चीज़ें लिखता हूँ। देखें, ये इसके मैं 4 रूल मैंने पहले भी बताए थे, अब दोबारा इसको रिपीट करता हूँ जिसे आपको जहन में आ जाए। 4 रूल्स में लिख रहा हूँ इसके डेरिवेटिव के। ठीक है, अब डेरिवेटिव हम किसी का कैसे निकालें? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर और यहाँ मैंने इसको ऑपरेटर दे दिया। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे? ये जो 2 है ना ऊपर, डेरिवेटिव में क्या होता है, ये ऑपरेटर से मैंने क्या बताया था कि ऑपरेटर जब भी ये हो तो इसका मतलब है कि इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव कैसे निकलता है? जो पावर होता है उसे आगे ले आते हैं, 2 आगे हो गया, और इसी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x, 2 में से 1 आएगा, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। बस जो भी पावर होगा x के ऊपर वो आगे ले आएंगे,
उसी पावर में से 1 माइनस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एक 6 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो 6 आगे आ जाएगा, और 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे। ये डेरिवेटिव निकल गया। तो एक डेरिवेटिव इस तरीके से निकला। अब दूसरा देखें, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव निकालें। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई अकेला फंक्शन हो, अकेला, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। अकेला फंक्शन जिसको कोई पावर नहीं हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर 1 है, अगर मैं 1 आगे ले आऊँ और उसी 1 में से 1 माइनस करूँ तो 0 बच जाएगा। तो 0 जिसके ऊपर भी पावर होता है उसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो यानी कोई भी अकेला फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं किसी नंबर का डेरिवेटिव निकालूं, मिसाल 5 हो, 6 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, कोई भी एनी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट हो, तो उसका डेरिवेटिव आता है 0। कांस्टेंट का याद कर लें आप, 0। कोई भी फंक्शन के अलावा जो भी चीज़ होगी उसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। और उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 3x³ लिख रहा हूँ। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट नंबर है इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा क्योंकि इसके साथ फंक्शन पड़ा हुआ है, देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को आगे ले आए तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम 3 इज़ 9, और इस 3 में से हम 1 माइनस करते हैं तो 9, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आप याद कर लें। डेरिवेटिव की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, बस यही याद कर लें। द रेट ऑफ चेंज, एक बात ये याद कर लें। दूसरा ये ऑपरेटर याद कर लें कि ये जो ऑपरेटर होगा इसका मतलब है हमें किसी का डेरिवेटिव निकालना है, और ये dy dx यानी किसी का डेरिवेटिव निकला हुआ है, ठीक है। या इस तरीके से लिखें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कामा दे दें, तो इससे भी हम कामा से ये मालूम करेंगे कि ये किसी का डेरिवेटिव निकला हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये डिपेंड करता है x पे, और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये y पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें डेरिवेटिव की। वैसे तो बहुत सारी बातें इसकी, लेकिन कुछ % आपको आना चाहिए कि डेरिवेटिव होता क्या है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1, उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके बाद जो 3 चैप्टर की वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।